बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, सुंदर साथ जी हमारे बीच में है, हमारी प्यारी सी विजय बहन जी। अब वो अपना भाव रखेंगी। विजय बहन जी, रखिए आप अपना भाव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। कोई न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यों भई ब्रज में, अरस परस यों भई ब्रज में। सो मेरे धनिय दई छुटकाए। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आलेखे। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, कोई न निकस्या इन माया से। अव्वल से तिया दिन, कोई न निकस्या इन माया से। अव्वल से आज दिन, सो धनिये बल ऐसो दियो। सो बल धनिये ऐसो दियो, हम तारे 14 भवन। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए आले।
सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, अब गुण लेखे हम किए पियूसों, तापर ऐसे धनी के गुण, अब गुण लेखे हम किए पियूसों, तापर ऐसे धनी के गुण, कई विध सुख ऐसे धनी के, कई विध सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुबान इन, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिय किए अलेखे, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, महामति कहे गुण इन धनी के, सोइन मुख कहे ना जान, महामति कहे गुण इन धनी के, सोइन मुख कहे ना जान, एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरमान, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिय किए अलेखे, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिय किए अलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ। बहुत ही सुंदर, इतना प्यारा। क्यों ये ना छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए, अरस परस यूं भई बजर में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। धनी जी के गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए अलेख। एक गुण देखो, बहुत ही सुंदर वाणी गाए आपने गाया। अब हम शुरू करते हैं सुंदर सार जी अपना चिरंतन। हाँ जी, सुंदर सार जी प्रणाम जी। सरोज दीदी, प्रकरण कौन सा चल रहा है? 78 प्रकरण 78 है। चौपाई 6 तक हो गई थी सुंदर सार हाँ, जी, 7वीं चौपाई चल रही है। शुरू करते हैं सुंदर सार जी, आ जाओ सब मिलके। कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमानी माहे, हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए। अनेक सुंदर साथ श्री जी के साथ रहते रहे, लेकिन धनी के प्रेम युगल स्वरूप को दिल में बसाने से कोसों दूर रहे। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपना ये मानव तन व्यर्थ में ही खो दिया। हाय हाय, मैं उन हतभागी बदनसीब सुंदर साथ के विषय में क्या कहूं, जो श्री जी के साथ रहकर भी उस अखंड आनंद को न ले सके।
कईयों जन्म सफल किए, ऐसा पीऊ का समय पाए। सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। धामधनी श्री प्राणनाथ जी की सानिध्यता पाकर अनेक सुंदर साथ ने अपना जीवन सफल कर लिया। इन सुंदर साथ ने धनी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए जीवन भर उनके साथ रहकर सेवा की। तो ऐसे कौन कौन से सुंदर साथ जी हैं, याद भी तक को याद करें अपन, क्योंकि वर्णन चल रहा है प्राणनाथ जी की सानिध्यता पाकर अनेक सुंदर साथ ने अपना जीवन सफल कर लिया। तो उन सुंदर साथ को हम याद करते हैं। सुंदर साथ बताएंगे कौन कौन से सुंदर साथ थे जिन्होंने, जो भी याद जिनको जो भी आए, फिर किरण दीदी बाकी बता देंगी। हाँ जी वर्षा। खोलो वर्षा, अनम्यूट करो। लालदास जी, केशव दास जी और मिथुन दास जी, भीम भाई जी जो वेदांत के आचार्य थे, वो लास्ट तक साथ गए। और भी बहुत सारे सुंदर साथ जी हैं। हाँ विजय दीदी बताएंगे। हाँ थोड़ी सी वर्षा आपकी आवाज साथ कम। तो उनके साथ बहुत बहुत उस टाइम तो काफी सुंदर साथ थे। जैसे हमारे उसमें मुकुंद दास जी आते हैं, केशव दास जी आते हैं, लाल दास जी हो गए हमारे सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जी हो गए, और ये राजा राम झांझन भाई की जी की भी आती है सेवा। और सुंदर साथ के नाम तो बहुत आते हैं हाँ इस कोई टाइम। बात नहीं, हाँ वो तो वैसे उनको याद कर रहे हैं, जितने भी याद आ जाए अच्छा उस टाइम है तो ना। करीब 500 सुंदर साथ जो साथ थे उनके, जो खास हाँ किया थी। प्रतिभा आप बताओ। मुरलीधर जी थे, गरीबदास जी थे, हम्म, चिंतामणि जी थे, भैरव ठक्कर जी थे, हम्म, गोवर्धन दास जी थे, हम्म, और भी बहुत सारे सुंदर साथ थे। कायम मुल्ला जी है ना। कायम मुल्ला जी थे, और मतलब सोमजी चलो जो भाई थे। मुसलमानों में भी काफी सुंदर साथ थे हमारे। बबीता दीदी बताएंगी, फिर हाँ बाकी जी, कृष्णा दीदी प्रणाम। बताएंगी। प्रणाम जी। एक ठाकुरी बाई थी, महाराजा 76 साल थे, श्याम जी भाई थे, राम जी भाई थे, और भी कई जो भी हैं याद नहीं आ रहे। बहुत सारे सुंदर राजा राम झांझन भाई थे। बारामुनी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक तो लाल बाई थी जो हमेशा हर वक्त सेवा में रहती थी, श्याम बाई, लाल बाई, रूपा बाई, राधा बाई, और गोदावरी बहन थी जो बालों में तेल की सेवा करती थी। काफी सारे सुंदर साथ थे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने कहा कृष्णा दीदी ने लेडीज ग्रुप बोला है ना। भावना दीदी आप बोलो। भावना दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। चंचल भाई, बनारसी दास जी, दयाराम भाई, कृष्णी बाई, और शेठवदन बाई, कायम मुल्ला, बनारसो भाई, बहुत सारे सुंदर साथ दिल्ली के थे। और जो जिसमें मोहम्मदन सुंदर साथ जी थे, बहुत सारे थे, जो लालदास जी से के साथ बैठे तृतीय पक्ष की चर्चा करते थे। ज्योति दीदी आप बताओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हमारी ललिता सखी सी जो हाँ वो, मुझे सिर्फ वही याद आ रही थी। और कमलावती जो मछली कमलावती। रानी थी, मछली रानी छत्रसाल जी की। तो क्या नाम बताया दीदी, ज्योति दीदी। उनकी आत्मा का नाम कमलावती था। अच्छा वो उनकी आत्म सुशीला का में नाम सुशीला सुशीला। मछली रानी सुशीला, हाँ सुशीला जी। तो और रूपा राधा, और बहुत सारे हमारे सुंदर साथ जो थे, नागजी हम्म भाई, चिंतामणि जी और सूर जी,
ये सब तो सुंदर साथ जी बता दिए हैं, जो हमको याद आ रहा था तो कोई वो बात बोल। नहीं। हाँ, बाकी पण- मम्मी आप बोलो। प्रणाम जी जी। भाई जी बिहारी जी के पास थे। मम्मी आप बोलो। मम्मी खोलो, आप भी बोलो, अनम्यूट करो। हाँ गोवर्धन जी। ठाकुर जी, कानजी भाई, हम्म। चिंतामणि का तो नाम आ गया, हम्म। दादा जी भी आ को, गए। कोई बात नहीं, अपन जितना बार बार उनको याद करेंगे तो अच्छा ही है, जितनी बार करें कम है। सरोज दीदी आप भी कुछ कहना चाह रहे, सरोज भगत दीदी? आप रेज हैंड नहीं कर पा रहे लेकिन अंदर अंदर बोल रहे हो। जय राम जी। दयाराम जी। सरोज कानजी सरोज भाई, दीदी पहले अनम्यूट करो। सरोज जी भगत आप बोल रहे हो अंदर अंदर, पहले अनम्यूट करो। हाँ जी, तो नाम जी हाँ, राम जी। द्वारकादास जी थे, वो छेज का छेद बिछाते थे। अच्छा, एक वो बहुत बिहारी अच्छा। दास जी भी थे ना, जो अंगीठी की सेवा करते थे। रई बाई गरीबदास जी, जी सुंदर जी। रही भाई गरीबदास जी, है ना? एक सुंदर साथ ना भैरव कोशिश करो, ठक्कर, वो सबके नाम भैरव ठक्कर लिखेंगे। जी। हाँ, भैरव ठक्कर जी हो गए। एक सुंदर सा सेवा लेना। शांति दीदी, अमिता बहन, देखो कितनी उनकी रूह खुश हो रही होगी कि हमें याद प्रणाम कर जी रहे हैं। दीदी। दीदी जमुना बाई छबील बिहारी जी, दास जी थे उसमें। कबीलदास जी। जी, सावलिया ठाकुर, और सब कबीर, सब सावलिया ठाकुर। बताइए भी। नंद और तेज नंदलाल जी, नंदलाल जी, नंदलाल बाई थी, घड़ियाल जी। नंदलाल, घड़ियाल हाँ जी। घड़ियाल वाले, तेज घड़ियाल बाई वाले, थी। ठीक भाई जी। हम्म। ठीक है, अब अमिता बहन बोलती हैं, बाकी म्यूट करती हूँ सबको। अमिता बहन आप बोलो, क्या रह गया? तो बोलते एक जाओ। दिन याद था, वो पानी जो पिलाते हैं छबील दास जी, हाँ, छबिलदास जी। छबील दास जी याद आ रहे थे, पानी जो बिल्कुल पिलाते बिल्कुल। थे। चलो, अब हमारी किरण दीदी थोड़ा और ढंग से सभी नामों को बोल देंगी जितने उनके दिल में आ रहे हैं, राजी महाराज की मेहर से। हाँ जी किरण दीदी। रेवादास जी भी आ गए। ठावर ठावर भाई, ललिता सखी, अंजू कौरट जी बोल रहे बहुत बहुत सुंदर साथ ने बहुत नाम ले दिए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जैसे कि हरजी व्यास, वो तो ईश्वर सी चीज है, उनको तो थोड़ा सा अंकुर माफिक शुक्ल है, उनका नाम हम्म। नहीं आ सकता यहाँ पर, हम्म। है ना। केशव दास जी का भी नाम आता है ना। केशव दास जी का नाम मेन आता है, केशव दास जी, बहुत सही हम्म। नाम लिया आप। केशव दास जी जिन्होंने जी- पूरी वाणी को जिल्द बांधी, लिखा। जिल्द बांधी। हम्म। रतनबाई सखी, मैया राम जी का नाम तो अभी बहुत, काफी सुंदर साथ ने काफी नाम लिख दिए इस पर। हम्म। मुकानदास जी का भी नाम आ रहा है, ठीक बात है, मुकानदास जी का भी नाम। हम्म। मुकानदास जी में कौन सी आत्म थी सुंदर साथ? मुकानदास जी में बताइए, भावना बताएंगे, नवरंग भावना बाई थी पाता है। ना। नवरंग। देव नवरंग बाई नवरंग थी। नवरंग बाई जी। रंगबाई, बढ़िया, सही। ठीक है, चलिए हाँ दीदी जी, सुंदर साथ मुकंदास जी। जी दो होते हैं क्या, दो नाम होते हैं क्या, हाँ कोई जी, और हाँ भी जी, हैं? ऐसे कई नाम तो बहुत डबल डबल भी है, अच्छा। हम्म। कई 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 नाम है, ठीक है, नाम तो नवरंग चलते हैं। भाई उन्होंने लिख दिया, अंजू दीदी। चलते हैं सुंदर साथ जी। वो चौपाई में आया तो राजी की मेहर से कि सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। उन्होंने धनी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए अपना जीवन उनके साथ रहकर सेवा की। एक रूपाबाई, साई राधाबाई नाम तो विशेष रूप में आते हैं, रूपाबाई रूपा राधा। राधा, रूपा राधा। एक सायत वृथा न गई, धनी किए सनकूल। चले चित्त पर होए चले चित्त पर होए आधीन, परी न कबहू भूल। इन सुंदर साथ ने अपना एक पल भी व्यर्थ में नहीं गवाया। धामधनी श्री प्राणनाथ जी की मन चाही इच्छा के अनुसार उन्होंने आचरण किया
और सेवा कार्य में किसी भी प्रकार की भूल नहीं होने दी। इस प्रकार उन्होंने धाम धनी को रिझा लिया। सो इत भी होए चले धन धन। किसी का खुला है क्या? मुझे कुछ खांसी की आवाज आ रही थी। किसी का खुला? सरोज भगत जी का बंद कर देती। सो इत भी चले होए चले धन धन, धाम धनी कहे धन धन। साथ में भी धन धन हुइया, याके धन धन हुए रात दिन। सेवा में समर्पित ये सुंदर साथ इस संसार में भी धन्य धन्य हुए और परम धाम में भी जागृत होने पर श्री राज जी इन्हें धन्य धन्य कहेंगे। सुंदर साथ में ये धन्य धन्य कहलाए। वे रात्रि और दिन भी धन्य धन्य हो गए जिसमें इन्होंने सेवा करके अपने प्रीतम को रिझाया। कई छिपे रहे माहे दुश्मन, और मारे रहा औरन। चाल उल्टी चल दिखा वहीं, तो भी धनी ना तजे दिन। सुंदर साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंदर से कपटपूर्ण व्यवहार करते थे। वह स्वयं तो उल्टी चाल चलते ही थे, दूसरों को भी सत्य से हटाकर अपने मिथ्या मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना होने पर मेहर के सागर श्री जी ने उनका कभी परित्याग नहीं किया। तो ऐसे कौन से सुंदर साथ थे जिनकी बात की जा रही है? फिर राज जी ने उनको, मेहर के सागर श्री जी ने उनको छोड़ा नहीं। किन की बात करी जा रही है? कृष्णा दीदी। प्रणाम जी दीदी। एक तो महाराजा छत्रसाल जी के चाचा ही थे, दीवान जो थे, है ना? तो उनका भी आता है और तो पन्ना जी में तो। राज दीदी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम बिहारी जी। जी, नाग जी और एक और उनके साथ थे, क्योंकि इन्होंने ज्यादा ही कांटे बिछाए स्वामी जी के रास्ते में श्री जी के, तो इनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनका भी साथ ही दिया। हम्म नाग जी, संघ जी, ये तीन थे। बिहारी जी, नाग जी और संघ जी। हम्म, बिल्कुल। दृष्ट उपली सजन हो रहे, बोल दिखावे मीठे बैन। जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल ना दिया सुख चैन। ब्रह्म सृष्टि में वो सज्जन प्रतीत होते थे, किंतु आंतरिक रूप से उनमें दुर्जनता थी। गले के ऊपर से मात्र दिखाने के लिए ही मीठे शब्दों का प्रयोग करते रहे। वे सारे जीवन श्री जी के साथ रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने धनी को ना तो अपना दिल दिया और ना ही सेवा करके सुख चैन लिया। इन बिद कई रंग साथ में, यूं बीते कई बीतक। सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। इस प्रकार सुंदर साथ में कई प्रकार की भावना के लोग थे, जिनके कारण अनेक घटनाएं घटित हुई। अक्षरातीत की मेहर तो सबके लिए बराबर है, लेकिन अपनी करनी के अनुकूल ही कोई इसे प्राप्त कर पाता है। दुख माया धनी पे मांग के, हम आए जिमी इन। सो छल स्वरूप अपनो दिखावही, तो भी भूले नहीं सुहागिन। हमने धनी से दुखमयी माया का झूठा खेल मांगा और परम धाम से इस नश्वर संसार में आ गए। ये छलमयी माया हमें अपना प्रभाव दिखा रही है, फिर भी परम धाम की सुहागिन ब्रह्म सृष्टि किसी भी स्थिति में अपने प्रीतम को नहीं भुला सकती। अब क्या कह रहे हैं कि और भी देखो विचार के, तो हुक्मी सब कुछ होए। बिना हुक्म जरा नहीं, हार
जीत दिखावे दोए। हे सुंदर साथ जी, यदि आप और विचार करके देखें तो क्या स्पष्ट होता है कि राज्य के आदेश से ही सब कुछ होता है। बिना उनके आदेश के कुछ भी नहीं होता। हमारी हार हो या जीत हो, सब धनी के हुक्म पर निर्भर होती है। श्री महामत कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कहसी छल को बल। श्री महामती जी कहते हैं कि हमने धनी से माया का दुख भरा खेल मांग कर लिया है। धनी ने हमारी इच्छा के अनुसार ही ये छल भरा खेल दिखाया है। जो हमेशा धाम धनी के प्रेम में डूबा रहेगा, उनके सन्मुख रहेगा, एकमात्र वही इस छलमयी माया की शक्ति का बखान करेगा। भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि जब भी व्यक्ति प्रीतम अक्षरातीत की ओर कदम बढ़ाता है तो माया पूरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयत्न करती है। ऐसी स्थिति में संघर्ष होना स्वाभाविक है। माया से लड़ने वाला सुंदर साथ धनी की कृपा से उस पर विजय तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ उसकी शक्ति का भी आंकलन कर उसका बखान कर देता है। इसके विपरीत वो सुंदर साथ माया में जो डूबा हुआ होता है, माया में बेसुध हो जाने के कारण ना तो उसकी शक्ति को समझ पाता है और ना ही उसका वर्णन कर पाता है। क्लियर हो गई ना? प्रकरण 78 चौपाई 1067 67। प्रकरण 79 शुरू हो रहा है। राग श्री मारू। इस प्रकरण में तीनों सृष्टियों की पहचान दी गई है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। साथ जी पहचानियो ए बानी समया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस बात की पहचान कीजिए कि ब्रह्मवाणी के अवतरण की ये लीला अज्ञानता के अंधकार को दूर करके परम सत्य के उजाले का समय लाने वाली है। यदि अपनी आत्मिक दृष्टि खोलकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मवाणी का अवतरण आपके कारण ही हुआ है। तो ब्रह्म सृष्टियों के मायावी खेल में आने के कारण ही उनको जागृत करने के लिए ये ब्रह्मवाणी की आवश्यकता पड़ी। इस ब्रह्मांड के लय होने के पश्चात भी अनंत काल तक नए नए ब्रह्मांड बनते रहेंगे और लीन भी होते रहेंगे, लेकिन इसके बाद किसी भी ब्रह्मांड में तारतम वाणी का अवतरण पुनः नहीं होगा। तो ये हमारे लिए वाणी आई। त्रिविध दुनी तीन ठोर की, चले तीन विद माहे, कोई छोड़े ना अंकुर अपना, होवे करनी तैसी ताहे। अब सृष्टियों का वर्णन होने जा रहा है कि इस संसार में तीन प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। और तीनों स्थान परम धाम, योग माया तथा वैकुंठ से आई है। तीनों सृष्टि तीन प्रकार की राह अपनाती है। कौन कौन सी? ब्रह्म सृष्टि इश्क की राह, ईमान और हकीकत मार्फत के इल्म की राह अपनाती है, और ईश्वर सृष्टि की बंदगी, ईमान और हकीकत के ज्ञान की राह पर चलती है। जीव सृष्टि केवल शरीयत तथा तरीकत की राह अपनाती है।
उसके ईमान का महल बालू की दीवारों से बना होता है। कोई भी अपने अंकुर को नहीं छोड़ता तथा उसी के अनुसार आचरण करती है। ईश्वर सृष्टि बंदगी, ईमान और हकीकत के ज्ञान की। ब्रह्म सृष्टि इश्क, ईमान और हकीकत मार्फत के इल्म की राह अपनाती। सुरता तीनों ठोर की, इत आई देह धर, ए तीनों रोशन नासूत में किया बेवरा इमामे आखिर। अब तीनों ठोर कौन से? परम धाम, योग माया तथा बैकुंठ निराकार से सुरताओं ने इस पृथ्वी लोक में आकर मानव तन को धारण किया। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहबुज़्ज़मा श्री प्राणनाथ जी ने पृथ्वी मंडल में आई हुई इन तीनों सृष्टियों के ऊपर प्रकाश डाला है। किया बेवरा इमामी आखिर। तो ये स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है कि जीव सृष्टि का मूल घर कहाँ है, बैकुंठ या निराकार? तो ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि निराकार मंडल से असंख्य बैकुंठ सहित 14 लोकों की रचना होती रहती है। मोह सागर में ही आदि नारायण का प्रकटन होता है और सभी जीवों का मूल क्या है? आदि नारायण ही है, ना कि बैकुंठवासी विष्णु भगवान, क्योंकि कई बनते हैं ना। इस प्रकार जीव सृष्टि का मूल स्थान निराकार मोह सागर ही माना जाएगा। प्राय जीव सृष्टि विष्णु भगवान की आराधना करके बैकुंठ को प्राप्त कर लेती है। इसी कारण कहीं कहीं बैकुंठ को भी जीव सृष्टि का घर मान लिया जाता है। जैसे इसी प्रकरण की चौपाई 13 में। लेकिन ध्यान समाधि द्वारा इससे भी परे निराकार मंडल में वो पहुंच जाते हैं। जब जीव सृष्टि ध्यान समाधि में जाती है तो निराकार मंडल में पहुंच जाती है, वैसे उसका घर बैकुंठ माना जाएगा। तो ये समझा रहे उसमें। इन विध जाहिर कर लिखिया शास्त्रों के दरमियान, तीन सृष्ट आई जुदी जुदी पहुंचे अपने ठोर निदान। इस प्रकार शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तीनों सृष्टियां अलग अलग स्थानों से आई हैं और वहां प्रलय के पश्चात अपने अपने निवास पर पहुंच जाएंगी। श्री जी की कृपा से जीव सृष्टि, अब उनकी कृपा स्पेशल बता रहे हैं कि श्री जी की कृपा से जीव सृष्टि इस ब्रह्मांड के लय होने के पश्चात क्या होगा? वैकुंठ और निराकार में नहीं जाएंगी, तो वो कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड में शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करेगी। तो ये एक स्पेशल लाभ मिला है जीव सृष्टि को। त्रैगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान, सो खेले तीनों गुण लिए, नाही एक दूजे समान। तो ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मकता प्रकृति से पैदा हुई है। सभी प्राणियों में सत्य, रज और तम गुण या तो कम है या अधिक मात्रा में विराजमान है। इसीलिए कोई भी पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं होता, ना ही एक दूजे समान। आत्म 81 बखले सब दुनिया में खेलत, मोह अहम मूल इनको सब याही बीच फिरत। जीव सृष्टि सारे संसार में नवधा भक्ति की 81 पक्षों के आधार पर भक्ति की राह अपनाती है। इनकी उत्पत्ति ही मोह अहंकार से हुई होती है, इसीलिए ये मोह अहंकार से परे नहीं जा पाती। तो मेरे दिल में भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि आत्म क्यों कहा है? तो इस चौपाई में जीव शब्द के स्थान पर आत्मा शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से किया गया है कि वह जीव के निज स्वरूप को दर्शाता है। काल माया के ब्रह्मांड में जो भी चेतन है, यहाँ के धर्म ग्रंथों में उसे आत्मा शब्द से संबोधित किया गया, मतलब उनको धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया।
मोह अहम गुण की इंद्रियां करे फैल पशु परवान, फिरे अवस्था तीन में ए जीव सृष्ट पहचान। जीव सृष्टि की प्रमुख पहचान यही होती है कि इनकी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां क्या करती हैं? मोह अहंकार सत्य रज और तम से उत्पन्न होती है। ये जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में पशुओं की तरह विषयों में ही भटकती रहती है। तो ये क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में पशुओं की तरह विषयों में भटकती रहती है जीव सृष्टि। क्लियर करो कोई सुंदर सा। चांद दीदी आप करोगे? अच्छा, मुझे दिख नहीं रही है। ये क्या होती है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाओं में विषयों की तरह भटकती रहती है। किरण दीदी है? हाँ, चांद दीदी आप करोगे? हाँ, खोलो, अनम्यूट करो। अच्छा, आपका म्यूट है चांद दीदी, कुछ बोल रहे हो हाँ आप जी, लेकिन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब अनम्यूट हुआ ना, अनम्यूट नहीं हो रहा था, इससे नहीं बोल हाँ रही जी, हाँ जी। थी। जीव सृष्टि जो है वो चूंकि इस ब्रह्मांड से ही, इस मोह तत्व से ही उत्पन्न हुई है। पहले ऊपर बताया ही उन्होंने, आदि नारायण से जैसे मोह तत्व से उत्पन्न हुई, तो वो स्वप्न अवस्था में ही बनी है। तो चूंकि इसी ब्रह्मांड से ही, क्षर ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हुई है, तो उसकी जो चाहे वो जागते हुए हो, चाहे सपने में हो, चाहे अर्ध स्वप्न में हो, उसका ध्यान केवल इन लौकिक चीजों की ओर ही भागता है। वो इन्हीं चीजों का ही सपना देखती है, इन्हीं की ही इच्छा करती है। इससे आगे उसकी सोच ही नहीं जाती, बस वो यहीं तक ही रहती है। जागृत जी है, सुषुप्ति जी। यही है किरण दीदी, ठीक है। ठीक है। सुबुध निकट न आवही, चले बहर दृष्ट, आत्म दृष्ट न लेवही, तो कही स्वप्न की सृष्टि। इनकी दृष्टि बहिर्मुखी होती है और सुबुद्धि इनके पास नहीं फटकती, अर्थात कोसों दूर रहती है। इनका ध्यान आत्मिक दृष्टि को जागृत करने पर नहीं होता, अतः इन्हें स्वप्न की सृष्टि भी कहते हैं। जागृत तरफ दुनिया की, सोवत सुपना ले, देखत सुपना नींद से, ये तीनों अवस्था जीव की। अब जीव सृष्टि जागृत अवस्था में माया के ही कार्यों में लगी रहती है ना। स्वप्न में भी मायावी दृश्यों को ही देखती है। सुषुप्ति की गहरी अवस्था में वो तमोगुण के अज्ञान से ग्रसित रहती है, अर्थात माया जाल में फंसी रहती है। इस प्रकार जीव सृष्टि तीनों अवस्था में माया में ही उलझी रहती। अब वो और क्लियर कर दी वही बात, सुषुप्ति, स्वप्न और जागरण तीनों अवस्था। यद्यपि बता रहे हैं आगे और भावार्थ में क्लियर करें कि जीव सृष्टि में भी बड़े बड़े योगी हुए हैं, तपस्वी और भक्त हो गए, जिन्होंने माया के सुखों को ठुकरा कर अपने जीवन का पल पल प्रीतम परब्रह्म की ध्यान में लगाया, किंतु उनकी संख्या अति न्यून रही। यहाँ जीव सृष्टि को तीनों अवस्थाओं में माया में लिप्त होने का कथन बहुसंख्यक होने, मतलब हुए हैं लेकिन थोड़े कम हुए, तो फिर ये बहुसंख्यक थे, ज्यादा मतलब ज्यादा जो थी जीव सृष्टि उन्होंने ऐसा किया। कुछ जीव सृष्टि थी फिर भी दीदी, चांद दीदी उन्होंने इतना किया, मतलब कि कोई कम थोड़ी ना, उन्होंने इतनी तपस्या भक्ति करी, घर बार छोड़ के। ऐसे कई हुए, उसमें नाम बताओ कैसे घर बार छोड़ के। स्वामी जी नाम लेते हैं उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, चर्चा में नाम बहुत लेते हैं कि वो घर छोड़ा उन्होंने और ध्यान में चले गए, राजपाट छोड़ के। इनका नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, है ना किरण दीदी? जैसे महात्मा बुद्ध है, बुद्ध ने भी हाँ, घर छोड़ा, महावीर हैं, बुद्ध हैं, महावीर इन्होंने भी स्वामी और हाँ। हम्म, और प्रेम की राह देखें तो रसखान है, जिन्होंने प्रेम की राह अपनाई, और मीरा है, रसखान है। हम्म,
कई हुए हैं ऐसे और भी। जो सृष्ट और सृष्ट जो ईश्वरी, कही जागृत सृष्ट आत्म सुबुद्ध अंग करनी सुध चले फुरमान हुक्म। ईश्वरी सृष्टि को जागृत सृष्टि कहते हैं। जिस सृष्टि का वर्णन हो गया है, ईश्वरी सृष्टि को जागृत सृष्टि कहते हैं। उनके हृदय में सुबुद्धि का निवास होता है। इनका आचरण भी बहुत पवित्र होता है। ये धर्म ग्रंथों में वर्णित सत्य की राह पर चलती है। यही सृष्ट ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे, मेहर ले महबूब की रहे तुरी अवस्था ए। अक्षर ब्रह्म से प्रकट होने वाली ये ईश्वरी सृष्टि है जो जागृत कही जाती है। प्रीतम अक्षरातीत की कृपा से ये तुरीय अवस्था में डूबी रहती है। अब तुरीय अवस्था क्या है? समाधि की वो स्थिति है जिसमें चेतना माया से संबंध तोड़कर ब्रह्म के साक्षात्कार और आनंद में डूब जाती। दीदी क्लियर करो ये, मतलब वो भी प्रीतम के साक्षात्कार और आनंद में डूबी होती है। समाधि समाधि में रहती है ना, तो माया से अच्छा। संबंध तोड़ लेती है। माया से संबंध तोड़कर ध्यान के द्वारा वो ईश्वर का ही ध्यान करती है, ब्रह्म का ही साक्षात्कार और आनंद में डूबी रहती है। बस मुझे तो यही समझ में आता है कि ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में जो विशेष है ना अंतर, कि ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम होगा पर ईश्वरी सृष्टि के अंदर प्रेम नहीं होगा, ज्ञान होगा, बस नॉलेज खूब है अच्छा। उनको, लेकिन प्रेम नहीं है जागृत कही गई ना दीदी, उन्होंने बोला जैसे है ना, जागृत सृष्टि कहते। लेकिन ध्यान तो वो भी लगा रहे हैं, लगाती है, है ना, बिल्कुल लगाती है ना। है। ब्रह्म सृष्टि आई अरस से जीत इंद्री सुध अंग छोड़ माही बाहिर दृष्ट अंतर परातम धनी संग। ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, उसका अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है। उसका अंतःकरण भी बहुत पवित्र होता है। वो अपनी दृष्टि को पिंड और ब्रह्मांड से परे उस परम धाम से जोड़े रखती है। वह अपने मूल स्वरूप परात्म का श्रृंगार सजकर पल पल धाम धनी के प्रेम में खोई रहती है। ए सुख नेचल धाम को और सुख अखंड अक्षर, तीसरो वैकुंठ सुपनो ए त्रिधा सृष्ट यूं कर। ब्रह्म सृष्टियों को अखंड परम धाम का सुख प्राप्त है। ईश्वर सृष्टि को अखंड योग माया का सुख मिलता है। तारतम ज्ञान से रहित जीव सृष्टि वैकुंठ निराकार के ही सुख को प्राप्त कर पाती। अब आगे क्या कह रहे हैं कि तारतम ज्ञान को ग्रहण करके जो जीव श्री प्राणनाथ जी पर अटूट श्रद्धा रखते हैं तथा परम धाम की चिंतन करते, उनको भी ब्रह्म सृष्टि की पहली भीष्ट मिल जाएगी। इस चौपाई में केवल उन जीवों का धाम वैकुंठ बताया गया जिनके पास श्री मुखवाणी का ज्ञान नहीं है। इतनी बड़ी शोभा दे दी। कृपा है कई विद की ये जो तीनों सृष्ट ऊपर, एक एक पर कई विद इनका बेवरा सुनो दिल धर। अब दिल धर के सुनो सुंदर साथ जी, सब दिल यहाँ लगा लो, है ना। यहाँ पे दिल को धर लो, है ना। धरना मतलब धरना दे के बैठ जाओ। इन तीनों दृष्टियों के ऊपर प्रीतम पर ब्रह्म की अनेक प्रकार से कृपा बरस रही है। एक एक सृष्टि पर या धनी के चरणों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर धनी की कृपा अनेक प्रकार से होती है। तो इसका विवरण सुनकर
अपने दिल में धारण कीजिए। कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी, दो बातें। ये दो माफक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। किसी पर भी कृपा करने के अनुकूल होती है और कोई कृपा के अनुकूल नहीं कर पाता है। करनी तथा कृपा अंकुर पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार धनी की कृपा तो अनंत है, उसका आंकलन बुद्धि से संभव नहीं है। ब्रह्म सृष्टि पर क्या होगा? धनी की मेहर इश्क, ईमान तथा मार्फत के इल्म के रूप में होती है। हो रही है ना? धनी पर जो ब्रह्म सृष्टि है उन्हीं पर क्या होगा? इश्क, ईमान और मार्फत का इल्म, और उनके अनुसार ही ब्रह्म सृष्टि आचरण करती है। ईश्वरी सृष्टि पर क्या होगा? बंदगी, ईमान तथा हकीकत के इल्म की मेहर होती है। अब इसको और थोड़ा भी क्लियर करेंगे। मार्फत का इल्म और हकीकत के इल्म में क्या से चलती होगी, उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं। तो उनका आचरण भी अपने अंकुर के अनुकूल होता है। जीव सृष्टि का ईमान संशयात्मक होता है, वह प्रेममय चितवनी की राह पर नहीं चल पाती। उसका हृदय शुष्क, कठोर और बनावटी व्यवहार वाला होता है। धनी की कृपा से उसे अखंड मुक्ति तो प्राप्त हो ही जाएगी, है ना? लेकिन अभी ऊपर ये भी बताया ना कि जो जीव सृष्टि परम धाम की राह अपनाएगी, उनके अनुसार चलेगी, तो उसको भी पहली भिष्ट मिलेगी। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम जीव सृष्टि हैं, ईश्वर सृष्टि हैं, ब्रह्म सृष्टि, राज्य हमें मिल गए हैं। धाम अंकुर एक विद को कई विद कृपा के लिए। धाम अंकुर एक विद को कई विद कृपा के लिए, ए माफक कृपा करनी भई, करनी खुशाली खेली। धाम का अंकुर सबका एक जैसा होता है, यानी सबकी सुरता एक जैसी होती है, किंतु जीवों के स्वभाव अलग अलग होने से सबकी करनी अलग अलग हो जाती है, और करनी के अनुसार कृपा भी अनेक प्रकार की हो जाती है। तो विविधता के इस खेल में आनंद की वृद्धि के लिए धनी की कृपा के अनुकूल करनी हो जाती है। अब ये समझाओ कैसे, उदाहरण दो। विविधता के इस खेल में आनंद की वृद्धि के लिए धनी की कृपा के अनुकूल करनी हो जाती है। मैं भावार्थ पढ़ूंगी अभी। ये ए माफक कृपा करनी भई, करने खुशाली खेली। कैसे हो रही है उस बात को पढ़ लेते हैं पहले। परात्म का स्वरूप फायदत के अंदर है। जैसे हमें पता है कि हमारा परात्म का स्वरूप है, वो वहां मूल मिलावे में बैठे हैं, और वहां पे सबकी शोभा, सबकी लीला, आनंद, स्वभाव हमारा समान है, और उनकी नजर रूप आत्माएं भी वैसे ही समान रूप, स्वभाव और गुणों वाली है। किंतु यहाँ के जिन जीवों पर वो आत्माएं विराजमान होती हैं, तो उनके गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार सभी अलग अलग होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि श्री महाराज जी, श्री बिहारी जी, श्री लालदास जी, श्री मुकुंदास जी, महाराजा छत्रसाल जी, सब में आत्माएं तो परम धाम की थी, लेकिन इन सब के स्वभाव अलग अलग थे। इसीलिए करनी के अनुरूप मेहर भी अलग अलग रूपों में है ना। तो ये उन्होंने समझा दिया कि जैसी जैसी करनी हुई, स्वभाव उनका ऐसा था, तो अलग अलग रूप में। तो शीतल दीदी, दिल में ये भाव आ रहा है कि जैसे उस वक्त जैसे
बिहारी जी की आत्मा नहीं जागृत हुई, तो अभी अभी तो आत्मा आई होगी ना, अभी भी रतन किसी भाई जीव में तो बैठी होगी रतन भाई रतन के भाई। लिए, हाँ जी। तो अब तो वो जागृत हो ही गई है ना। हो रही है ना, हाँ, अब अब तो तो वो सभी हो जागृत रहे। होती है। रतन भाई की आत्मा वही शेरपुर महाराज जी के अंदर वही कहते हैं ना, रतन भाई जी की हाँ, आत्मा सब थी। यही कहते, मेरे को हाँ इसीलिए वो सब। बात हाँ, उनकी अंदर अब आ तो रही उन्होंने थी। अपना, बस कह लो वो ना, तो करनी उनकी माफक जैसी कृपा तो ले ली। उनके जैसी तो रहनी अब रहनी वही ना, उन्होंने अपनी सोच करनी भी नहीं माफक सकते। कृपा ले ली राज जी की मेहर से। उन्होंने तो एक्स्ट्रा ही कर लिया ना। बहुत। है ना सीमा दीदी, बोलो आप। इन्होंने यहाँ पे जैसे तीनों सृष्टियों की कितनी क्लैरिटी दे दी। अब इससे बता दिया कि जैसे जीव सृष्टि, अभी जो अभी चांद दीदी बात कर रहे थे ना, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में अंतर क्या है। उस दिन वाणी मंथन बस वाणी पढ़ रहे थे, तो उसमें ये बताया गया था कि जो ईश्वरी सृष्टि है वो ध्यान द्वारा, चितुनी द्वारा, रज्जि के दीदार, श्यामा जी के दीदार, सबके दीदार वो कर लेंगे, वो बाहरी स्वरूप का दीदार करेंगे। लेकिन ब्रह्म सृष्टि उस दीदार के बाद उनके अंदर उस रस में विलास करेंगी, यानी वही तभी तो मार्फत की मार्फत अवस्था में बोला। हाँ, मार्फत की अवस्था में पहुंचेंगी। यानी दीदार के बाद जो आनंद आएगा उस रस का वो विलास लेगी। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में यही अंतर बताया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस दीदार तो सब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, दीदार तो ईश्वर सृष्टि, अब जीव सृष्टि को भी बोल दिया, लेकिन उसके पास जब परम धाम का ज्ञान होगा तो वो दीदार कर लेगी, पहली अवस्था भीष्ट में भी पहुंच जाएगी। ईश्वरी सृष्टि पूरी तरह दीदार करके ईमान भी लाएगी, उसके साथ इश्क भी करेगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि उस रस का विलास करेगी, उस आनंद का विलास करेगी। ये एकाकार फर्क हो है। जाएगी, वर्षा वो लिख एक रही है, वो एकाकार हो जाएगी। तू ही रह जाएगा, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा ब्रह्म सृष्टि का। यही बताया। सीमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसा तो इसलिए होगा कि वहां उनको पहचान ही नहीं थी, वहां अपने आप को अलग मान बैठी थी वो, तभी तो इश्क रब्द किया था ना, द्वैत की भावना सी आ गई थी जो नहीं आनी चाहिए थी। अब उनको पता चल जाएगा कि मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मार्फत की जब पहचान होगी कि हम हृदय के ही स्वरूप हैं, आप भी तो बोलो फिर हमको, उनको नहीं बोलो। हमको तो उनको तो थर्ड पर्सन हो जाता है। नहीं नहीं, वही है वही है। तो फिर वो जब उन्हीं में डूब ही जाएंगी, पता चल जाएगा हमें कि हम वहीं से तो आए हैं, वही हमारा, हम तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो राज्य हैं। तो ऑब्वियसली तो वो अलग ही विलास होगा, अलग ही आनंद होगा, वो भी अलग आनंद होगा। पर मुझे पता है एक चीज, अभी इस चीज को मेरे दिमाग में बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात आ रही थी, और अभी अभी यही बात उठी भी, कि जैसे रतन बाई की आत्म हम कहते हैं कि तब उनकी जागनी नहीं हुई और अब हुई। तो फिर वही बात कर रही हूँ, क्षमा करिएगा मुझे, कि कोई भाई बात नहीं। उस समय 500 ब्रह्म सृष्टियां थी, मतलब 500 आत्माएं उस समय जागृत हुई कह सकते हैं। वो 500 अगर मान ले हम वो धाम चली गई, मतलब वो राज्य के चरणों में पहुंच गई, यानी कि वहां बैठी हैं, तो इसका मतलब 700 ही आत्माएं बची। अरे बस करो आप। नहीं नहीं, मेरी बात वो नहीं है, मेरी बात नहीं है, मैं कुछ और बात कहना चाह रही हूँ। वो बात नहीं कह रही मैं हूं कि नहीं, वो बात, वो कोई, मैं इस प्रसंग को नहीं उठा रही। मैं ये कह रही हूँ कि वो शायद वही आत्माएं जो है अलग अलग जीवों पर बैठ के उन्हें भी जागृत कर रही हैं। यानी कि अगर वो आत्म भाव ले लेंगे, तो राज्य कह रहे हैं ना, सबको मुक्ति देने के लिए तो आई है ब्रह्मवाणी। दीदी अभी 11,500 पड़ी है, 700 नहीं पड़ी। अच्छा, जितनी भी पढ़ी हूँ मैं, आपको ये बात नहीं, मैं उस फिगर पे नहीं जा रही, उस फिगर मेरी पॉइंट पे नहीं गलत हो जा रहे। सकती है, मेरे कहने का मतलब जो है वो आप उस बात को समझिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ। पता क्या, मेरे को तो स्वामी जी ने ये बोला था, मैं ये बात इसीलिए छेड़ी कि स्वामी जी को मैं बोला था कि यदि हम उस वक्त थे तो मतलब कि जो उन्होंने ये बात बोली कि जो जो श्री जी के चरणों में रहा वो तो मतलब दोबारा तन नहीं उन्होंने धारण किया, उन्होंने नहीं किया तन धारण। ये बात स्वामी जी ने बोली, तब मैंने ये बात करी कि जो जो श्री जी के साथ रहे, है ना, तो उन्होंने दोबारा तन नहीं धारण किया, वो उनके साथ ही वहीं पे बैठे हैं। किरण दीदी कहाँ है, कहाँ छुप गई? पर जैसे बिहारी जी की आत्मा ने बाद में, उनको उनकी जागृति बाद में हुई। हमारी औरंगजेब की भी जागृति नहीं हुई थी, बाद में हुई। उनकी भी बाद में हुई।
तो इसका मतलब ये है कि वही आत्माएं जो है शायद वो अलग अलग जीव को जागृत करती हैं, मतलब जीव को तो वो मुक्ति तो देंगी सही ना सभी को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सारा दामोदर भी राजी ने हमारे कंधों पर डाल रखा है, मतलब अगर मैं अपने आप को मान के चलूं मेरे अंदर भी वही आत्मा है, तो हमें भी इस जीव को भी वो उन्होंने मुक्ति तो देनी मुक्ति है ना। दिलानी। तो इसीलिए ब्रह्मवाणी भी पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हमारी भी मुक्ति होगी, इस जीव की भी मुक्ति होगी। जैसे होता है आत्मा ना, तो एक अपने धाम जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। हमारे जीव पर हो गई कि हमने इसको मुक्त करना हाँ, है ना, ये मुझे वाली ऐसा बात। लग रहा है कि भाई बिल्कुल हर जीव की जिस जिस जीव के साथ आत्माओं का आत्मा सब जीवों को धीरे 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 करके मुक्ति देती जा रही है, या उनको ब्रह्मवाणी के प्रकाश में लाके उनको, अब वो जो जहाँ का अंकुर होगा वो वहां पहुंचेगी, वो तो सबको दे पहुंचेंगे। रहे हैं। हाँ वो तो वो कृपा तो के सागर सबको ब्रह्मवाणी पिलाएंगे ही पिलाएंगे। पूरे ब्रह्मांड को जो खंड करना है, फिर उन्होंने हाँ जीवों बस, को भी खंड करना ही है ना, सभी जीवों को। तो आत्माएं शरीर तो बदलती रहेंगी ना, जीव बदलते रहेंगे, हाँ तभी वो जिनको अखंड होंगे इन्होंने सब। लिखा है जिनकी इच्छा पूरी हो जाएगी उनको तन नहीं लेना होगा, और हाँ जिनकी बस, इच्छाएं रह रह जाएंगी जाएगी उनको फिर से वतन। तन मिलेगा। तभी तो वो कह रहे हैं कि इच्छाएं खत्म करो, इच्छाएं खत्म करनी है, तृष्णाओं को खत्म करना है, और नहीं तो तृष्णा दोबारा जन्म लेना दोबारा पड़ेगा। जन्म। और ये बड़ी सुंदर एक अभी चर्चा सुनी थी मैंने कि अगर हम चाहे तो, पता नहीं शायद बबीता जी के मुंह से सुना था कहीं मैंने कि सबके अगर इच्छाएं रहेंगी तो किसी किसी की जिस तरह से रहेगा, किसी के गले में सोने की जंजीर है तो किसी के गले में लोहे की जंजीर है, तो ये इच्छाएं तो फिर वो जंजीर ही है चाहे कैसे भी हो। जी कैसे भी हो। ओ देखा, राम जी, गायत्री राज जी रानी कह रही जी, है आपने, हाँ रूबरू हो जाओ आप, उनके दिल की बात कह दी उन्होंने। राज दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी कि कम से कम इन जीवों को तो मुक्ति मिलेगी ना। पहली भेज तो चाहे दूसरी, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन ये जीव भी हमारे अखंड होंगे ही होंगे। और ये मेरे दिल में भी बात आ रही थी, और उस समय ये बात आ रही थी कि हम बिहारी जी वगैरह कह रहे हैं धनी को मतलब दुख देने वालों में, उस समय शाक मार सखी ने भी बहुत दुख दिया है, हर जगह उनके रास्ते में कांटे हाँ बिछाए। बिल्कुल शाक बिल्कुल, ये तो बहुत मार बड़ा पॉइंट था। औरंगजेब ने, मतलब कि जब तक वो पन्ना में भी पहुंचे तब भी उसने सारे रास्ते में उसके रास्ते में कांटे ही कांटे बिछाए। सबसे ज्यादा दुख तो उन्होंने दिया। राजी को दुख कैसे मिल सकता है साथ जी, उनको तो दुख नहीं मिल सकता, उनको मतलब तो के दुख रोल दिया तो नहीं मिल कहना सकता कि आप उन्हें, ऐसा करिए। लेकिन आत्म के साथ में जीव भी तो है ना, वो जीव के चुपई साथ आई तो थी अपन ना चल उस नहीं वजह सकते। से तो। हाँ जी, हम्म ठीक है। प्रणाम जी। श्रेष्ठ ईश्वरी कही अंकुरी, और अंकुर दिए औरों अंकुर दिए कई, तीन जुदा जुदा ठोर नेचल, कृपा अंकुर से भई। ईश्वरी सृष्टि को भी अंकुरी कहा जाता है। श्रेष्ठ ईश्वरी कही अंकुरी, जिन जीवों पर ईश्वरी सृष्टि विराजमान हुई उनमें भी योग माया का अंकुर पैदा हो गया। योग माया में अखंड होने वाले जीवों की अलग अलग अखंड विशेषताएं बनेगी। अखंड होने की ये कृपा अंकुर होने के कारण ही हुई। अब क्या कह रहे हैं कि अंकुर क्या है, इसको इस दृष्टांत से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। जिस प्रकार किसी बीज से अंकुर निकलने पर एक पौधा तैयार होता है और वह उस बीज जैसे दूसरे बीज को पैदा कर देता है, अर्थात अंकुर में बीज और बीज में अंकुर छिपा होता है। उसी प्रकार जो आत्माएं हैं अपने परात्म के तनों के या अपने प्रीतम और निज घर के लक्षण छिपाए होती हैं। जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टि या ईश्वर सृष्टि विराजमान होती है उन जीवों में भी अखंड धाम का अंकुर जागृत हो जाता है, क्योंकि वे भी अंगना भाव से अक्षरातीत को रिझाने लगते हैं। तो ये अंकुर को समझाने के लिए उदाहरण दिया उन्होंने। क्लियर हो ही गया होगा ये वाली बात। भिस्त होसी 8 विद की, और 8 विद का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विध, ले उठसी निहचल नूर।
योग माया के ब्रह्मांड में 8 तरह का अंकुर होने से 8 तरह की बहिष्ठे होंगी। हर अंकुर पर कई प्रकार की कृपा होगी और वे नूरी शोभा को धारण करके अखंड हो जाएंगे। 8 प्रकार की। तो ये वाला अपन ये कल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा गहराई वाला है। इस चौपाई को भी कल ले लेंगे अपन, क्योंकि टाइम हो रहा है। ये अच्छे से कल समझेंगे। हाँ जी सरोजी जी, आपके दिल की बात हमने पढ़ ली है। तो यही वाली चौपाई दोहराएंगे अपन, ये वाली। ठीक है, ये कल 8 बिश्तों का वर्णन शुरू होएगा, तो उसको कल अच्छे से हम समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा गहरी वाली बात है ना। ये चौपाई दोहराते हैं। श्रेष्ठ ईश्वरी कही अंकुरी, औरों अंकुर दिए कई। तिन जुदा जुदा ठौर निश्चल, कृपा अंकुर से भई, कृपा अंकुर से भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।